हुकूमत को कीमत इसलिए बढ़ानी पड़ रही है पेट्रोल की, क्योंकि पेट्रोल जो है इंटरनेशनली महंगा हो रहा है। क्रूड ऑयल की प्राइस इंक्रीज होती है, इंटरनेशनली जो हम पेट्रोल या डीजल इंपोर्ट करते हैं उसकी प्राइस भी कीमत इंक्रीज होती है। जब वो इंटरनेशनली कीमत इंक्रीज होती है तो ऑब्वियसली हमें भी जो है लोकली कीमत बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि हमारा फ्यूल पे डिपेंडेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। अब उसका इम्पैक्ट दूसरी चीज़ों पे क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि आप कोई भी अगर चीज़ इस्तेमाल करते हो, चाहे आटा हो, दाल हो, घर में कोई भी इस्तेमाल हो, उसकी एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, उसकी एक प्रोडक्शन की कॉस्ट होती है। तो जब फ्यूल की कीमत बढ़ती है तो इवेंचुअली 3 से 6 महीने में हर चीज़ की कीमत जो है वो एडजस्ट होती है उसी हिसाब से। इसीलिए जो है जब भी फ्यूल की कीमत बढ़ती है ऑटोमेटिकली 4 6 महीने में दूसरी चीज़ों की कीमतें भी बढ़ना शुरू हो जाती हैं। ये वजह है। तो इसेंशियली अगर इंटरनेशनल मार्केट में, आलमी मंडी में अगर ऑयल की कीमत बढ़ रही है और हमारी ऑयल पर डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है, उस चीज़ की वजह से इवेंचुअली वो महंगाई हमारे डायरेक्ट दूसरी आइटम्स में भी जो है ट्रांसफ़र होती है। बेसिकली जब फ्यूल महंगा होता है ना तो फिर उससे ऑटोमेटिकली जो है आप और ज़्यादा आपको डॉलर चाहिए होते हैं फ्यूल इंपोर्ट करने के। जब डॉलर आपको ज़्यादा चाहिए होते हैं तो आपको जो रुपये है वो डिप्रिशिएट हो जाती है। जब वो रुपये एक दफ़ा रुपया डिप्रिशिएट हो जाता है तो वो कीमतों में महंगाई हो जाती है, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। सोल्यूशन इसका है जी, सोल्यूशन ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे फोकस करें। आज से 3 साल 4 साल पहले ये काम करना चाहिए था, मगर अभी भी हम इतना नहीं कर पाए। बेतहाशा पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे हमें फोकस करना चाहिए ताकि लोगों का जो पर्सनल लेवल पे जो फ्यूल का यूजेज है वो कम हो। जब वो चीज़ कम होगी तो ऑटोमेटिकली इस चीज़ पे हमारा जो डिपेंडेंस है वो भी कम हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग रेल का नेटवर्क इस्तेमाल कर सकते हैं, डीजल पर रिलायंस कम कर सकते हैं। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम करके ओवरऑल ऑयल पे जो डिपेंडेंस है वो कम कर सकते हैं। मैं उनके असेसमेंट से एग्री नहीं करता, क्योंकि इन्फ्लेशन और आगे जाके बढ़नी ही है। अभी आपके सामने ही है, अभी पेट्रोल की कीमत इंक्रीज होगी। जब पेट्रोल की कीमत इंक्रीज होगी दूसरी चीज़ों की कीमतें इंक्रीज होंगी, रुपये और डीवैल्यू करेगा। तो ये सारा जो है एक स्पिल ओवर इफेक्ट होता है। जब तक स्टेट बैंक इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, जब तक हम यही कोशिश करते रहेंगे कि जी हमारा रुपए की कीमत को हम कंट्रोल करके रखें, उस वक्त तक ये चीज़ें जो हैं आगे पीछे होती रहेंगी और हम महंगाई पे काबू नहीं कर पाएंगे। और यही हो रहा है अभी भी। पिछले कुछ समझे 4 5 साल से यही हो रहा है, और स्टेट बैंक की जितनी भी फोरकास्ट है वो सब अब तक फेल हो चुकी हैं पिछले 4 साल की। कॉम्पिटेंस यहाँ पे बहुत है, वो करना नहीं चाहते, एक अलग बात है। इसका एक और जो है वो गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट से होता है कि जी हमारे खर्चे इतने ज़्यादा हैं और टैक्स कम है। जब आपके खर्चे ज़्यादा होते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है उधार पे और बोरोड मनी पे जो है, बोरोड पैसे पे आप काम चलाते हो। तो हुकूमत जो है वो स्टेट बैंक से या दूसरे बैंकों से जो है वो बोरो करती रहती है, और जब वो बोरो करती रहती है, अपने टैक्सेस नहीं बढ़ाती, तो आपका जो खसारा है वो बढ़ जाता है। अब ये हाल हो गया है कि जो आपने सूद देना होता है, इंटरेस्ट जो देना होता है बोरोड मनी पे, वो तकरीबन 80 से 85% बन गया है आपके टैक्स रेवेन्यू का। यानी जितना भी आप टैक्स कलेक्ट करते हो उसका 80% जो है वो इंटरेस्ट में निकल जाता है। तो ये सारी चीज़ें लिंक्ड हैं। ये नाअहली कहूँगा मैं हमारी हुकूमत की, हर सक्सेसिव गवर्नमेंट की, फॉर इनएबिलिटी टू रेज टैक्सेस। यानी कि टैक्सेस क्योंकि वो रेज नहीं कर पाए, और हम लोग जो है टैक्स, हम लोग अभी भी टैक्स टू जीडीपी के हिसाब से अगर हम देखें हमारा अभी भी बहुत कम है, जिसकी वजह से जो है हमारा फिस्कल डेफिसिट होता है, और उसकी वजह से ये सारे मसाइल होते हैं। तो इस फिस्कल डेफिसिट को इवेंचुअली आप महंगाई से लिंक कर सकते हैं। कंट्रोल नहीं कर सकते आप। कंट्रोल से उसको उस चीज से कर सकते हैं, आपकी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, डॉलर का इनफ्लो हो। कीमत रुपए की क्यों कम होती है? वो इसलिए होती है कि हमारी डॉलर की डिमांड ज़्यादा है, रुपए की डिमांड कम है। जिस चीज़ की डिमांड कम होती है उसकी कीमत कम होती है। तो यही सिलसिला चल रहा है। अगर हमारा इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाए, अगर हमारे थोड़ा डॉलर का फ्लोज बेहतर हो जाए, अगर हमारे एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू हो जाए, तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ एडजस्ट हो जाएगी। अगर ज़बरदस्ती किसी चीज़ को रोक के रखते हैं तो वो पॉसिबल नहीं होता कि वो जिंदगी भर उसी जगह पे रुकी रहे। इवेंचुअली एकदम से वो एक स्पाइक आता है। ये दोनों का इशू है। देखें, कंपेटिटिव तो हम लोग हैं, मगर करेंसी के साथ साथ बहुत सी और चीज़ें होती हैं जो कि एक्सपोर्ट में काम करती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एनर्जी। हमारी एनर्जी की कॉस्ट इतनी ज़्यादा है, बिजली की कीमत इतनी ज़्यादा है कि हम वो कंपेटिटिव उसमें रह ही नहीं पाते। दूसरी चीज़ जो मैटर करती है वो ये है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन। आपको इंडस्ट्रियलाइज गुड ही एक्सपोर्ट कर सकते हो। अब इंडस्ट्रीज किसी को कुछ लगाने ही नहीं देते। हमने जो है ज़्यादातर जो पैसा है वो रीएलोकेशन हो जाती है उसकी रियल स्टेट में। तो जब इंडस्ट्री लगी नहीं पाएगी तो एक्सपोर्ट क्या होगा? मजीद न्यूज अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज पाकिस्तान।